द्वारपालों से कहा वैकुंठ कि हमारी बिना आज्ञा के किसी को बाहर से भीतर मत आने देना। जय विजय ने यही किया। उनको थोड़ा सा अहंकार भी हो गया। भगवान ने ये कहा था कि भीतर आने मत देना, लेकिन ये नहीं कहा था कि किसी को धक्का भी लगाने लगना। आजकल किसी को कोई काम सौंप दो तो महाराज अच्छे से करना नहीं चाहता है, और जब कोई काम ना सौंपो तो अपना पूर्ण अधिकार जमा के बैठ जाएगा। ऐसा लगता है सारा काम उसी का हो गया। जय विजय ने भी वही किया। भगवान ने सौंप दिया तो ऐसा उनके अंदर हम बैठ गया कि शायद उनका ही वैकुंठ हो गया हो। सप्तऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी मिलने आए। डायरेक्ट मना कर दिया, भाई आप भीतर नहीं जा सकते। संतों ने कहा क्यों नहीं जा सकते? तो बताना चाहिए कि उनको ये बोलना चाहिए कि आप भाई नहीं जा सकते। थोड़ा सा गलती संतों की भी हो गई। उन्होंने क्रोध जल्दी कर लिया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों तक के राक्षस हो जाओ मृत्यु लोक में। अब भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी, भगवान नारायण ने आकर संतों से कहा, आपने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। संतों ने कहा इन्होंने मेरा अपमान किया है, और संत के वचन पत्थर की लकीर के समान होते, ये वापस जाने वाले नहीं है। अब बताओ क्या करा जाए? बोले करना कुछ नहीं है, मेरा आदेश इन लोगों ने पालन किया था प्रभु, और आपने श्राप दे दिया। तो कहा श्राप तो दिया, लेकिन मैं वरदान देता हूँ, ये राक्षस तो जरूर होंगे, लेकिन वैभव और धन दौलत की कमी इन राक्षसों के पास नहीं होगी। वही रावण और कुंभकर्ण के एक कारण ये जो जालंधर नाम का राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा। यहाँ तक के वृंदा इतना पतिव्रता थी, जब उसके पति निकलते थे युद्ध के लिए तो वृंदा गरम तेल में खड़ी हो जाती थी। तब तक वो खड़ी रहती थी जब तक उसके पति वापस नहीं आ जाते। उसके पतिव्रत धर्म से वृंदा का पति जालंधर भगवान नारायण, भगवान विष्णु जी को और भगवान भोलेनाथ को भी हरा दिया। सारे देवता भगवान नारायण के पास गए, त्राहि मां, प्रभु रक्षा करो। नारायण ने कहा जब तक उसकी पत्नी है तब तक जालंधर का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। सारे देवताओं ने कहा प्रभु कुछ तो करो। भगवान ने कहा करना क्या? यदि उसका पतिव्रत धर्म भंग हो जाए तो उस जालंधर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मैं किसी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर नहीं सकता। देवताओं ने कहा प्रभु आप सत्य कहते हैं कि किसी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करना गलत बात है और महापाप है, लेकिन आप इतना तो जानते हो कि इसकी पत्नी पतिव्रता तो है, लेकिन उस पतिव्रता के कारण ना जाने कितनी नारियां विधवा हो रही हैं, ना जाने कितनी स्त्रियों के पति मारे जा रहे हैं, ना जाने कितने बालक अपने बाप की साया उनके शीश के ऊपर से हटी जा रही। एक पतिव्रता के कारण जालंधर इतना आफत मचा के रखा। इसलिए प्रभु हजारों पत्नियों के सुहाग को बचाना है तो इसका पतिव्रत धर्म भंग करना ही पड़ेगा। भगवान नारायण जाकर के जालंधर का भेष बनाया और वृंदा के पास में जाकर पहुंचे, और जैसे वृंदा के पास में जाकर के पहुंचे, कहा जाता है कि अब वृंदा जानती पति का भेष बनाकर, जालंधर के पति का भेष बनाकर, और जब जालंधर के पति का भेष बना करके आए तो उसको लगा, वृंदा को लगा मेरे पति आ गए। पतिव्रता तो थी, लेकिन उस समय उससे गलती हो गई, वो पतिव्रत धर्म से पहचान नहीं पाई, और ना पहचानने की गलती से प्रभु के चरणों में गिरी, उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ, और उधर भोलेनाथ जी ने उसके पति को मार दिया। और जैसे मारा उसकी चूड़ियां टूटी, उसके दिल पर धक्क से लगा, समझ गई भगवान नारायण एकदम से अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा ने श्राप दे दिया, आपने मेरे संग दगा किया है, मेरे संग आपने छल किया, मैं श्राप देती हूँ आपको। हे नारायण आपकी पत्नी का हरण मेरे पति जालंधर करेंगे, और जिस प्रकार से आपने
मेरी बदनामी करी है। मैं कहती हूँ आपकी पत्नी भले पतिव्रता हो फिर भी उसकी बदनामी होगी। जानकी जी गई तो रावण के पास, लेकिन रावण को देखा तक नहीं, फिर भी लोगों ने क्या क्या उनको कहा। जानकी जी को क्या क्या लोगों ने कहा। महारानी बनने के बाद जानकी जी गर्भवती थी, फिर भी उनको जंगल भेज दिया, वापस वनवास कर दिया जानकी जी का। ये वृंदा का श्राप था। आज जब वृंदा ने श्राप दिया, ये महाराज एक कारण है। भोलेनाथ जी ने कहा देवी इस प्रकार से कई कारण हैं, मैं एक ही तो आपसे कारण कहूंगा, क्योंकि फिर आपको तो पता है कि अब भोलेनाथ जी ने कहा देखो देवी भगवान का प्रागट्य कब होता है। कहा कि इस पृथ्वी पर जब धर्म की हानि होती है, अधर्म होता है, पाप बढ़ता है पापियों का, तब भगवान पृथ्वी पर आते। क्योंकि कहा जाता है कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, माइक बढ़ाओ बोलाओ। बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म होता है, जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, 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 तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विविध शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इस प्रकार से महाराज कहा जाता है अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम है दशरथ, जो अयोध्या के बहुत सुंदर राजा। बड़ी सुंदर बात है, उनका परिचय दे रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा। अवधपुरी रघु कुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो। अवधपुरी के बड़े सुंदर राजा दशरथ जी रहते हैं, जिनका नाम वेदों में भी बखान है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगत मत सारंग पानी। राजा दशरथ जी बड़े सुंदर विचार वाले हैं और कौशलपुरी भी अयोध्या को कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या के राजा अभी तक के किसी से हारे नहीं हैं।
इसीलिए कौशलपुरी के नाम से अयोध्या जानी जाती। और महाराज कहा जाता है राजा दशरथ तो मनु शतरूपा का स्वरूप है, मनु शतरूपा तपस्या कर रहे थे। नारायण जी ने जब कहा कि वरदान मांगो तो मनु शतरूपा बड़े होशियार थे, कहने लगे प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो बेटा हो तो आपके समान। भगवान ने कहा भाई मेरे समान कहां से मैं लाऊंगा, मैं खुद आऊंगा आपके यहाँ जब आप दशरथ जी बनेंगे, आप कौशल्या जी बनेंगे। तो और गेम खेल गए मनु शतरूपा, कहने लगे नहीं नहीं आप तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आपके समान भी मैंने मांगा है। भगवान ने कहा आप बताओ मैं भी जाऊं मेरे समान भी जाए तो मैं कहता हूं मैं हूं पालन करता श्री विष्णु, तो मेरे भरत पालन पोषण करने वाले मेरे आंशिक अवतार आएंगे जिनका नाम होगा भरत। ये जो भरत का नाम लेगा उसका भरण पोषण होगा और पालन करता श्रीमन नारायण, इसलिए नारायण के आंशिक अवतार भरत जी महाराज। ये आशीर्वाद दे दिया अंश के सहित मैं आपके यहाँ आऊंगा। आज वही मनु शतरूपा कौशल्या और दशरथ जी बनकर, जब दशरथ जी कौशल्या जी बनकर के आए तो कहा जाता है राजा दशरथ को एक बार बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी सुंदर चौपाई ली कि एक बार भूपति मन माही ओ भय गलानी मो रे सुत नाही, भय गलानी मो रे सुत नाही, भय गलानी मो रे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन गलानी रे सुत नाही, भय गलानी मो रे सुत नाही। एक बार क्यों लिखा, चाहते तो 2 बार लिख देते भाई, 3 बार लिख देते। राजा दशरथ को का एक ही बार ग्लानि हुई? क्या राजा दशरथ जी को एक ही बार चिंता हुई? राजा दशरथ को उस तरह तो कई बार भाई चिंता हुई होंगी कि अभी तक बेटा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बार इसलिए बाबा जी ने दर्शाया क्योंकि राजा दशरथ को जब चिंता होती थी, कोई कष्ट होता था तो साधारण व्यक्ति के पास नहीं बैठते थे। राजा दशरथ जा करके इंद्र महाराज के यहाँ जाते थे। इंद्र अपने आधे सिंहासन पर राजा दशरथ को बिठाता था। आज राजा दशरथ जी जब आधे सिंहासन पर बैठे, थोड़ी देर बाद राजा दशरथ जी चल दिए। ना जाने क्यों राजा दशरथ जी वापस इंद्रासन पे फिर से आए, तो देखा क्या, राजा दशरथ ने देखा महाराज कि इंद्र जो था ना, इंद्रासन को धुल रहा था। जहां पे राजा दशरथ जी बैठे थे, जहां पर राजा दशरथ बैठे थे उस जगह को धुल रहा था, धुलवा रहा था। राजा दशरथ जी ने जब ये सोचा ये क्या है भाई, हम अभी बैठे थे तो बड़ा सम्मान कर रहा था, मेरे जाने के बाद ये स्थान मेरा धुला रहा है। इंद्र से पूछा कि बताओ मेरे जाने के बाद आपने इंद्रासन को क्यों धुलाया? तब इंद्र ने बताया महाराज आपके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इंद्रासन को धुलवाया है।
और जब ये बात इंद्र ने कहा तो राजा दशरथ को इतनी ग्लानि हुई कि बाबा जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतना ही। अपने नहीं तो अपनों को दिक्कत कम, पड़ोसियों को ज्यादा होता है महाराज। और राजा दशरथ को इसीलिए गिलानी कि मेरे सामने कुछ और, मेरे पीठ पीछे कुछ और। इसलिए महाराज कहा जाता है कि राजा दशरथ को तब चिंता हुई जब उन्होंने पीठ पीछे बुराई सुनी। सामने कटु वचन बोल दो, समझा दो, कुछ कह दो तो इतना लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब बाकी बेइज्जती करवा रहे हैं, इधर उधर बुराई कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। एक समय वो होता है जिसके सम्मान के लिए दूसरों से झगड़ा करते हैं, और एक समय वो आ जाता है कि खुद ही उसका सम्मान खत्म करने में लग जाते हैं। आजकल की यही विडंबना है, आजकल यही होता है महाराज। तुम्हारे मुंह पे कुछ और बोला जाएगा, पीठ पीछे तुम्हारे कुछ और बोला जाएगा। क्योंकि आज की बात अगर कही जाए तो कसमें वादे प्यार वफा सब